जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जो एलामिया जारी किया उसमें दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए कौन कौन से ऑप्शन पे बात हुई, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इमरान खान का ना बुलाना और उनको फैसिलिटेट ना करना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती की। इमरान खान को बुलाना चाहिए था, क्यों, इस पे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में क्या होगा, जो एक्सट्रीमिज़म है या दहशत गर्दी है, इसके ख़ात्मे पे कौन से एक्शन लिए जाएंगे, इस पे बात करेंगे। पहली बात तो है वो यही है कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो होती है एक बड़ी एक्सटेंसिव कमेटी होती है, जिसमें कौमी असम्बली की पार्लियामेंट्री कमेटी, जो फॉरेन अफेयर्स के पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर डिफेंस, वो होती है। इसी तरह सेनेट के अपोजिशन लीडर और जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं सेनेट और नेशनल असम्बली में, वो इनके मेंबर्स होते हैं। कैबिनेट से बड़ी तादाद में जो इम्पोर्टेंट वज़रा होते हैं वो इनके मेंबर्स होते हैं। और इसी तरह जो नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर्स और ये उनके मेंबर्स होते हैं। तो आज इसमें जो इजलास हुआ, स्पीकर नेशनल असम्बली आया सादिक की सदारत में, तो पहला जो था महमूद खान अचकज़ई साहब ने, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो तंजीम है या जो ग्रुप है, उसने इसका बाइकाट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसका बाइकाट किया और पॉइंट ये ली कि बानी को इधर होना चाहिए, बानी को इधर नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें इजाज़त दे कि हम बानी से मिले। क्या गलती की हुकूमत ने, इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले जो नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया जो आया है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो है तमाम ऑप्शंस पे काम होगा, ऑपरेशंस समेत तमाम ऑप्शन को बरोएकार लाया जाएगा। अभी इसको किस तरह बरोएकार लाएंगे उस पे खामोश है। वो जो एलामिया तो जारी हुआ है, लेकिन स्ट्रेटजी क्या है कि ऑपरेशंस होंगे, कहाँ कहाँ पे होंगे, कैसे ऑपरेशंस होंगे, ड्रोन्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे या स्टीम रोलिंग ऑपरेशंस होंगे, लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, इस पे मुकम्मल खामोशी है। क्योंकि हो सकता है कि ये सिक्योरिटी वजूहात या जो अचानक जो करते हैं, मतलब एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिसे कहते हैं, उसी वजह से इस पे खामोश है। नेशनल एक्शन प्लान, जो रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान है यानी नेशनल एक्शन प्लान 2, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बात की गई, जिसमें पहले वाले में 20 नुकात थे, रिवाइज में फिर 14 नुकात थे, उस पर बात करने की कोशिश की गई। मिलिट्री और सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल सपोर्ट देने का फैसला किया गया। जो लोग शहीद हुए हैं सिक्योरिटी इदारों के, पुलिस के या दीगर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाएगा। दहशतगर्दी के नेटवर्क्स और उनके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है उनको ख़त्म किया जाएगा। उनके जो सिंपथाइजर या स्लीपिंग सेल्स है उनको टारगेट किया जाएगा। सोशल मीडिया पे जो दहशतगर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं, उनसे आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। मतलब यह है कि तकरीबन वो तमाम ऑप्शन जो है, क्योंकि मज़म्मती बयानात से थोड़ा सा आगे गए हैं और ये क्लोज टू द ऑपरेशन है। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में तो ऑपरेशन बदर का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी जो है ना बलूचिस्तान में भी इस किस्म का एक ऑपरेशन होगा। लेकिन उसके लिए जो डिटेलिंग है उस पर अब बात होगी कि क्या करना है। लेकिन एक बात है कि सोशल मीडिया पे अब सख्ती होगी। जो लोग, मेरे ख्याल में इसमें एहतियात बरतनी चाहिए कि गैर ज़रूरी चीज़ों को शेयर करना या ऐसी चीज़ों को जिससे जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ या मज़हब के ख़िलाफ़ या हमारे उलमा के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ हो, उससे गुरेज करना पड़ेगा। और अहम बात जो इसमें थे वो जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर खान, उसने बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी कि सूबे की हालत क्या है और किस तरह उसको इग्नोर किया गया है। स्पेशली जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उनको वसाइल ना देकर हमने बड़ी गलतियां की है। तो इसी हवाले से कहते हैं कि अभी तो मैं सियासी बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता है। ये था इसी हवाले से। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान को अगर बुलाते तो क्या होता, अगर सियासी लीडर इस तरह आ जाते। इतना बड़ा कौमी मसला है जिसमें तकरीबन हमारे सैकड़ों लोग शहीद हुए और उनकी शहादत ने हमें इकट्ठा करना था। अगर वो शहादत हमें इकट्ठा ना कर गई तो मेरे ख्याल में ये हमारी बड़ी नालायकी है या बड़ी बेवकूफ़ी है और गैर संजीदगी है कि एक दिन हमने
100-200 لوگ ہمارے جو شہید ہوئے، اس کے بعد ہمارے سیکورٹی اداروں کے جوان شہید ہوئے، لیکن ان کی بلڈ کی خاطر جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو پہلے شرکت کرنے کی وہ حامی بھر لی تھی کہ شرکت ہوگی، پھر نیکسٹ ڈے کہا کہ اس میں بانی پی ٹی آئی کا ہونا ضروری ہے، تو اس کے بعد کہا کہ نہیں جی چلو ہمیں اجازت دے کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے ملیں اور واپس آ کے ان سے مشورہ کریں۔ تو میرے خیال میں اگر اجازت ہوتی تو اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا، ایون اگر بانی پی ٹی آئی آ جاتے، اور یہ سیاسی کیسے ہوتی ہے، سیاسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چلتی رہتی ہے، لیکن اس موقع پہ اگر وہ آتے اور اس کمیٹی میں شرکت کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ حالانکہ اگر جب وہ خود وزیر اعظم تھے تو وہ وزیر اعظم ہو کے بھی اس کمیٹیز میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، لیکن اس وقت تقاضا یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے، ملکی معاملات کا، ملکی جو صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا، سب جو عسکری، سیاسی اور جو سماجی قیادت کو بیٹھ کے اس مسئلے پہ، تاکہ سب ایک زبان ہو۔ یہ نہیں ہو کہ کل یہ کہے کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے نہیں، ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آپ نے اجازت اسٹریٹجی پر فوج نے یا سیکیورٹی اداروں نے بنانی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا تاثر جاتا اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف محمود خانہ چکزے سب بیٹھ کے جو ہے اس میں شرکت کرتے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات بڑی زبردست ہے کہ آپ نے ہم پہ اعتماد کرنا ہے اور ہم نے آپ لوگوں پہ اعتماد کرنا ہے، تب جا کے ملک کو جو ہے ہم اس ناسور سے اس کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔